यह नंबर सिस्टम का 15वां पार्ट है और इस पार्ट में आप फैक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। एक वीडियो में हमने तथ्य को लेकर उसके कॉन्सेप्ट पर बात किया था और दूसरे वीडियो में जो है हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसे अभी तक जो आपका हुआ है कि दी गई संख्या के कितने गुणनखंड है, दी गई संख्या के कितने सम गुणनखंड है, दी गई संख्या के कितने विषम गुणनखंड है, दी गई संख्या के जितने भी गुणनखंड है उनका योगफल क्या होगा, सम गुणनखंड का योगफल क्या होगा, विषम गुणनखंड का योगफल क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को आप देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अब आपको थोड़ा सा फंसा दे, जैसे कह दे दी गई संख्या के जितने भी गुणनखंड है उनका गुणनफल क्या होगा, या कह दे दी गई संख्या के स्पेशल रूप बोल दे कि दी गई संख्या के जितने भी गुणनखंड हैं उनमें से 18 के गुणज वाले कौन है। ठीक है, दी गई संख्या के कितने पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड हैं, कितने पूर्ण घन वाले गुणनखंड हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आज हम आपके बीच में हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, हम बढ़ते हैं और पहले टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, आपको एक संख्या दे दिया 2160, एक संख्या 2160 दे दिया और आपका सवाल दे दिया ये कि 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि 18 के गुणज है। आपको पूछा गया, देखिए ये नहीं पूछा गया कि 2160 के कितने गुणनखंड है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं आप शुरू से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके पहले का 2 वीडियो आप यदि नहीं देखे तो देख लीजिए, सिलसिलेवार देखेंगे तो बेहतर समझेंगे। तो पहला क्या है, पहला तो हम सब जगह यही करते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पर पावर 4 होता है, गुना 3 पर पावर कितना होता है, 3 होता है, गुना आपका 5 होता है। तब यहां से जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए तब दूसरा स्टेप में क्या करना है, क्योंकि हमको देखिए 18 का गुणज वाला चुनना है। समझिए, हमको एक चीज बताइए, इसका तरीका आप क्या सीखे थे, इसका तरीका सीखे थे 2 पर पावर 4 है तो आप 2 पर पावर 0 से शुरू कीजिए, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर कितना 3 और 2 पर पावर 4। क्लियर, ये 3 पर पावर 3 है तो आप लिखते थे 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और कुछ नहीं। और उसके बाद एक और है, वो है 5, तो 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। क्यों कहा है कैसे, पिछले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर दिए। लेकिन यहां पर कहा रहा है, यदि हम ये कहता 2160 के कितने गुणनखंड हैं तब स्टेप बाय स्टेप आप चर्चा किए हुए हैं, समझ रहे हैं। आप सिर्फ घातांक में एक बढ़ोतरी करते हुए 4 था तो 5, 3 था तो 4, 1 था तो 2, यानी 5 चौके 20, 2 60 में आप टिक लगाते। लेकिन यहां पर क्या 2 पर पावर 0 का अर्थ होता है 1, क्या 1 18 का गुणज है? 18 का सबसे छोटा गुणज 18 ही होता है। इसका अर्थ है हमको वहां से चयन करना होगा जहां से हमें 18 से शुरू हो, 18 से कम वाला हमको चयनित नहीं करना है। तो भाई साहब एक चीज हमको बताइए, 18 का अर्थ क्या होता है? 18 का अर्थ होता है 2 गुना 3 स्क्वायर। क्या होता है? 2 गुना 3 स्क्वायर, अर्थात 2 पर पावर 1 गुना 3 स्क्वायर। तब आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारा इसमें देखिए, आप पीछे ये भी पढ़े हैं कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं और कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं, दोनों अलग अलग चीज है। यहां 18 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो 2, 1, 3 बोलेंगे। लेकिन कितने प्रकार के हैं तो तब कहेंगे 1 और 1 2 प्रकार के हैं, क्योंकि यहां 2 है और 1 3 है तो 2 वेराइटी की है। तब हमको चूंकि 18 का गुणज चुनना है तो एक हमको आधार मिला 2 वाला, एक हमको मिला 3 वाला, 5 वाला तो जैसा है उसे रहने दीजिए। तो यहां पर हमको एक चीज बताइए, यहां पर 2 पर पावर 1, इसका अर्थ मैं 2 पर पावर 1 से ही शुरू करूंगा, 2 पर पावर 0 को मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा। क्लियर, 2 पर पावर 0 को क्या करूंगा, मैं कट कर दूंगा। यहां पर 3 स्क्वायर है तो हम जो है
ये 3 पर पावर 0 कट और 3 पर पावर 1 कट का है। ये 3 3 इकाई 3 या 3 पचे 15 वह 18 का गुणज नहीं होगा। इसका अर्थ है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर एक 2 आधार वाला मिला और एक 3 आधार वाला मिला, तो उसका घातांक 2 पर पावर 1 था, तो मैं 2 पर पावर 1 से ही शुरू करूंगा। या 3 स्क्वायर था तो मैं 3 स्क्वायर से ही शुरू करूंगा। अब जो है यहां पर मेरा क्या गो बचा, 1 2 3 4, ये 4 और यहां पर 1 2 2, यहां 1 2, तो मेरा क्या गो बन सकता है, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन सकता है। यदि इसको और आप थोड़ा समझना चाहते हैं, एक छोटी संख्या को हम लेते हैं। जैसे एक छोटी संख्या लीजिए और कहिए कि 36 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 के गुणज हैं, जो कि आप बेहतर समझ पाए। 36 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि 4 के गुणज हैं। 36 का गुणनखंड होता है 1 2 3 4 6 9 12 और कितना 18 और 36, ये इतना होता है। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब इसमें से आपको पूछा कि 4 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे एगो है 4, एगो ये है और एगो ये है, माने 4 12 है और 36 है। यही 3 है जो कि 4 के 36 का ऐसे गुणनखंड है जो कि 4 के गुणज है। लेकिन आप कहेंगे कि मैं इसको इस तरह नहीं बनाऊंगा, मैं इसको तरीके से बनाना चाहता हूं। आप कहेंगे तरीके से क्या बनेगा, रूल के साथ। ये छोटी संख्या तो आपने इस तरह बना लिया, बड़ी संख्या को आप कैसे बना रहे हैं, आप उस तरह बताइए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, नहीं 9 चौके 36 होता है। अब हमको बोला है, अब यदि रूल के साथ जाते तो यहां इसको लिखते 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2। इसको लिखते 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। लेकिन हमको कहा हुआ 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए मैंने 2 स्क्वायर का गुणज होना चाहिए। यानी आपका सबसे छोटा क्या हुआ, 2 स्क्वायर हुआ। हमको एक चीज बताइए, इसका अर्थ हुआ 2 पर पावर 0 का अर्थ हुआ 1 और 2 पर पावर 1 का अर्थ हुआ 2। अब ये 1 गुना 1 1, फिर 1 तिया 3, 1 9 9, ये सभी 4 के गुणज नहीं होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये 2 पर पावर 0 और 2 पर पावर 1 को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी 2 स्क्वायर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 स्क्वायर की होनी चाहिए। तो हम 2 स्क्वायर से शुरू करते हैं तो मेरा काम बन जाता है। देखिए 2 स्क्वायर से शुरू किया, तब ये हुआ क्या 4, अभी ये हुआ 3 स्क्वायर तो 1, ये 3 है, ये कितना 9, तो भाई 4 का ही 4, 4 तिया 12, 4 9 36, हमारा बन गया क्या। हमको तो ये नहीं बोला है कौन कौन है, हमको बोला कितनी है। हम कहेंगे इसमें से 1 2 3, यानी इसका घातांक 2 था तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो हम 2 1 3 कर दिया और इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। देखिए यहां पर हमको 2 स्क्वायर से लेके चलना है, तो 2 स्क्वायर से गिनती करेंगे, 2 स्क्वायर खत्म, अब न है, यानी 1 के, तो 3 का ही कितना 3। तो आप यदि आप इसको समझ गए तो आप फिर इस पर आइए, क्योंकि इतना तामझाम तो मैं करूंगा नहीं, जल्दी में कैसे बनाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं जो कि आप समझें, खाली मैं बता रहा हूं। आपने 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हुआ 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना कितना 5। अब आपको बोला है कि इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि 18 के गुणज हैं। 18 का गुणज का अर्थ क्या हुआ, 18 का गुणज का अर्थ हुआ 9 गुना 2, यानी 2 गुना 3 स्क्वायर। यानी हम देख रहे हैं कि एक आधार 2 है, एक आधार 3 है, 5 मेरा ज्यों का त्यों है। तो अब आप क्या जानते हैं, आप जो है फैक्टर निकालने के लिए घातांक में 1 बढ़ा के गुना करते हैं, और ये घातांक 1 है, तो हमारा जो है इसके लिए तो मैं 2 लेकर चलूंगा। क्या लेकर चलूंगा 2, इससे छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब आधार है 3 स्क्वायर, इसका अर्थ मैं 3 स्क्वायर से लेकर गिनती करूंगा। किससे गिनती करूंगा, तो 3 स्क्वायर से करूंगा, तो 3 स्क्वायर, अब 3 स्क्वायर के बाद 3 अब तो होगा नहीं, माने यहां पर हमको 2 गो टर्म मिलेगा। क्या गो टर्म मिलेगा, 2 गो। यहां पर आइए, आपको 2 पर पावर 1 से शुरू करना है।
किससे शुरू करना है? 2 पर पावर 1 से शुरू करना है। तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, यानी क्या को मिलेगा? 4 गो मिलेगा। क्या को मिलेगा? 4 गो। फिर से आप 2 पर पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4। देखिए जो होशियार लड़का होगा ना, ये 1 को सीधा 4 में 1 घटा के 3 प्लस 1 कर देगा। ये 3 पर पावर 3 था, 3 स्क्वायर से शुरू करना था, तो घातांक का अंतर निकाल के उसमें क्या करता? 1 जोड़ देता। ठीक है, तब आपने क्या किया? 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16 आप टिक लगाएंगे। तो ये टॉपिक कोई खास टॉपिक है नहीं, वैसा कुछ था नहीं। लेकिन जब आपको ये कह दे कि दी गई संख्या जो है 2160, उसके 18 के गुणज वाले जितने गुणनखंड हैं उन सब का योग बताइए। क्या बताइए? उन सब का योग। तो क्या कोई टेंशन है इसमें? क्या रूल तो वही होगा ना, रूल में कोई छेड़छाड़ होगा क्या? जैसे यहां पर क्या कह दिया, यहां पर जो सवाल दिया हम उसी को लेके ये चल रहे हैं। तो हमको एक चीज बताइए, आपके पास तो लिखा है यहां पर, हम यहां पर क्या करेंगे? 2 पर पावर 1 3 स्क्वायर से शुरू करेंगे, 5 वाला में कुछ नहीं करेंगे। यानी हमारा यहां पर 2 पर पावर 1 से जब शुरू होगा ये, तो 2 पर पावर 1 तो 2 न, 2 पर पावर 1 तो 2, और 2 पर पावर 2 तो 4, 2 पर पावर 3 तो 8, और 2 पर पावर 4 तो कितना? 16। ये हुआ। फिर गुना, इनको जोड़ना है आपस में। क्या करना है? जोड़ना है। हम तो पीछे वीडियो में बता चुके हैं। आप इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, इसको किसको? अब 3 स्क्वायर से शुरू करेंगे। 3 स्क्वायर होता है 9, और 3 पर पावर 3 होता है 27। अब फिर गुना 5 स्क्वायर अति 5 पर पावर 0 तो 1, गुना कितना? ये जोड़ 1 जोड़, और बीच में क्या है? ये गुना है। बस आप जोड़िए, जीपी फार्मूला लगाइए। सतर्क क्या रहना है? जीपी फार्मूला क्या होता है? जीपी फार्मूला होता है a इंटू आर पर पावर n-1 बटा r-1, जहां पर a पहला पद, r जो है रेशियो यानी दूसरा पद बटा पहला पद, और n जो है दी गई कुल संख्या होती है। क्लियर? तो हमको एक चीज बताइए, पिछला प्रश्न में क्या करते थे? एक को इग्नोर कर जाते थे, क्योंकि हम जानते थे एक मिलेगा। लेकिन यहां पर वही सतर्क होना है। इस टर्म में ए क्या होगा? इस टर्म की बात करते हैं। इस टर्म में ए होगा 2। आर क्या होगा? आर कदापि बदलेगा नहीं, जो आधार होगा वही आर होगा, यानी आर होगा 2। आधार क्या है? 2, तो आर होगा 2। कुल कितने पद हैं? तो कुल पद अभी तुरंत बताए हैं। देखिए 2 पर पावर 1 से शुरू करना है, यहां घातांक है 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 शुरू करना है 2 पर पावर 1 से। घातांक का डिफरेंस निकाल लीजिए, 4 घटाओ 1 तो कितना? 3 प्लस 1 कर दीजिए, यानी n बराबर हो गया कितना? 4। इस पद के लिए बात करें, इस पद के लिए a क्या हो जाएगा? यही 9 न, a क्या हो जाएगा? 9। 3 स्क्वायर से शुरू हुआ है, r आधारे होगा 3 होगा, और n क्या होगा? फिर मैं बताता हूं। n देखिए, पहले आपका 3 क्यू था, आप 3 स्क्वायर से शुरू किए हैं, इसका अर्थ है 3 पर पावर 3 था, अब 3 स्क्वायर से शुरू करना है। घातांक का डिफरेंस 1 है, 1 में 1 अपने मन से बाद में जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे? 3 पर पावर 0। मतलब कि हम एक जो गिनती करते हैं ना, वो 3 पर पावर 3 2 से गिनती करते हैं, इसलिए छूट ना जाए, इसलिए 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 2। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें a बराबर होगा 1 नहीं, r बराबर हो जाएगा कितना? r बराबर क्या होगा? 5, और n बराबर क्या होगा? 2। और अब इस फार्मूले पर जब आप सजाएंगे, सजाइए, सजाने के बाद क्या होता है? कहता है a इंटू यानी 2 गुना इंटू r पर पावर यानी 2 पर पावर 4 घटाओ 1 बटा 2 घटाओ 1 गुना, यहां क्या होगा? a गुना यानी 9 गुना r पर पावर n, r है 3 पर पावर n, n है 2 घटाओ 1 बटा 3 घटाओ 1। क्लियर? इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे इसका जब करते हैं 5 वाला का, तो 5 वाला का क्या होगा? a 1 है, सीधा उत्ता माथापति करेंगे नहीं, उसका क्या हो जाएगा? r पर पावर n यानी 5 पर पावर 2 घटाओ 1, 5 घटाओ कितना? 1, यानी 25 घटाओ 1 24 बटा 4, इसका होगा 6, यानी इसमें गुना क्या होगा? 6 भी होगा। हल कीजिए। हल जब करेंगे 2 पर पावर 4 कितना होता है? 2 पर पावर 4 होता है 16 घटाओ 1 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर 1 है, ये हुआ 30। अब इसका हल कीजिए। 3 स्क्वायर होता है 9 घटाओ 1 तो 8, अब बटा 2 तो ये कितना? 4, 9 चौके 36, यानी 30 गुना 36 गुना 6
आप जब इसको हल करेंगे तो वही 2160 के उन गुणनखंडों का योगफल होगा जो 18 का क्या होगा, गुणज होगा। चलिए अब दूसरे टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है, यदि आपको यह बोल दिया जाए कि दी गई संख्या, मान के चलिए 2160 ही है जो अभी लेकर चले थे, उसी को लेकर आगे बढ़ते जो समझना आसान हो। उसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग वाली, यानी वह पूर्ण वर्ग वाली संख्या है। यहां पर दो चीज आपको समझना होगा। देखिए दो चीज क्या समझना होगा कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण वर्ग वाली संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका पूर्णतया वर्गमूल निकले, जैसे 9, जैसे 16, जैसे 25। ये 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 64 का वर्गमूल कितना, 8। क्लियर। दूसरा तथ्य आप ये समझिए कि जितना भी पूर्ण वर्ग वाला संख्या होता है ना, ठीक है, वह तभी संभव है जब उसका घातांक क्या होगा, सम होगा। जैसे यहां पर 2 पर पावर 2 होगा तो 4 होगा, तब तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 4 का वर्गमूल 2। यदि 3 स्क्वायर है तो 9, ये इधर आएगा तो रूट 9 बराबर कितना, 3। यदि 36 है, 36 बराबर क्या होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 6। यानी कहने का अर्थ हुआ 36 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर। यानी कोई भी आधार, कुछ भी हो, आधार अलग अलग हो सकता है, वो ऑड और इवन हो सकता है, लेकिन उसका जो घातांक होगा, उसका जो पावर होगा, वह क्या होगा, इवन ही होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आप इन दो बातों को यदि समझ रहे हैं तो आइए 2160 लेते हैं, और हमको कहा 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है। तो 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। आप तो जानते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना कितना होता है, 5 होता है, यानी 5 पर पावर 1 होता है। तब हम पहले गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इसको करते हैं बारी बारी से कीजिए। इसको करते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर कितना, 4। उसके बाद करते हैं गुना 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, और गुना 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर कितना, 1। अब एक चीज हमें बताइए, अभी आपने तुरंत सीखा है कि उसका पावर क्या होना चाहिए, उसका पावर सम होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ हमारा विषम वाला पावर से कोई लेना देना है। यानी हमको एक चीज बताइए, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 कभी क्या हमारा पूर्ण वर्ग वाला संख्या बनेगा क्या? क्योंकि हम तो बताए पूर्ण वर्ग वाला संख्या का घातांक क्या होता है, सम होता है। तो 2 पर पावर 1 नहीं बनेगा। 2 पर पावर 3 वाला भी जो है पूर्ण वर्ग वाला संख्या नहीं बनेगा। 2 पर पावर 3 का अर्थ होता है 8, कैंसिल कर दीजिए। तो हम यहां से आप कहेंगे 2 पर पावर 0 को कहा कैंसिल किए, 2 पर पावर 0 का अर्थ होता है 1, 1 पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, याद रखिएगा, 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी तरह या 3 पर पावर 1 को कैंसिल किया और 3 पर पावर 3 को कैंसिल किया, और यहां से 5 पर पावर 1 को कैंसिल किया। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जो घातांक जिसका इवन है उसको रखिए और जो है उसको छोड़ दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पर ठीक है 2 पर पावर 2 लीजिएगा, हम तो अभी चर्चा किए थे, यहां से भी 2 पर पावर 2 लीजिए और गुना 3 स्क्वायर लीजिए। अब फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 दूनी 6 पर स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर बराबर क्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। यानी कहने का अर्थ है कुछ भी कीजिए, आधार अलग अलग हो लेकिन उसका घातांक क्या हो, समान हो, सेम हो, आपको यह ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, आपने किया कि आप जो है ऑड वाले को क्या किया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अब आप गिनिए, इसमें 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 3 गो, इसमें 1 गो बचा है, 2 गो बचा, 2 गो, और इसमें 1 गो बचा। तो भाई कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, ये 3 दूनी 6, यानी आपका क्या होगा 2160 के 6 ऐसे गुणनखंड हैं जो क्या है, वह पूर्ण वर्ग वाले हैं। अब आप कहेंगे नहीं इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, हम जो है आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, तो आप बेहद आसान है। देखिए क्या आसान तरीका है, देखिए 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर क्या है, 4 है, तो आप क्या कीजिए 4 में 2 से भागा दीजिए, 4 में किससे भागा दीजिए, 2 से, तो बचा 2, प्लस 1 करके 3 लिख दीजिए। आप कहेंगे प्लस 1 करके काहे लिखेंगे, मानिए 6 गो संख्या है, 6 गो संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
लेकिन देखो शून्य से भी तो शुरू होता है घातांक। तो आप जब 6 में भागा देंगे, ये इसका काट दीजिए ऑड वाला, 1 3 5 कटेगा, मैंने 2 गो में एगो बचेगा न। यदि ये 7 गो रहता तैयो हम क्या लिखते, हम 3 गो लिखते न। मानिए ये 4 नहीं रहता, 5 रहता, तैयो हम 2 लिखते, उसके शेषफल को हम लेके आगे नहीं बढ़ते। लेकिन एक जरूर जोड़ते, यानी भागफल में एक क्यों जोड़ते, क्योंकि एक शून्य वाला मेरा बच रहा है। कॉन्सेप्ट पूर्णतया क्लियर करके चलिए। अब यहां पर 3 पर पावर 3 है, तो 3 में घातांक में किसे भाग देंगे, 2 से। काहे, क्योंकि हमको एगो 2 गो में एक ऑड होता है, एक इवन होता है, ऑड वाला को खत्म करना है। ये 3 गो में हमको क्या गो मिलेगा, 1 गो मिलेगा। 3/2 1 गो मिलेगा, याद रखिएगा, 1.5 मत बोलिएगा, शेषफल को हटाइए, लेकिन प्लस 1 जरूर कीजिएगा। काहे, 3 पर पावर 0 है, यानी यहां पर 2। और उसके बाद यहां पर 5 पर पावर 1 में जब आप 2 से भागा देंगे, 1 में जब 2 से भागा देंगे तो 0 लिखिए। इन्हें कहिएगा भागफल 0 है, क्योंकि 1 में 2 से भागा देते हैं तो हमारा 0.5 होगा। नहीं, हम क्या बोले, भागफल 0 शेषफल 1, ठीक है। लेकिन प्लस 1 जरूर कीजिए, यानी 1। तो 3 दूनी 6, 1 6। आप किस में टिक लगाएंगे, आप 6 में टिक लगाएंगे। यहीं पर स्पीड में सीखते चले जाएं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें इसी जगह, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। यदि आपको पूछ देता कि दी गई संख्या के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन वाली संख्या है। अब देखिए, घन वाली संख्या तभी संभव हो सकती है, घन वाला संख्या में क्या होता है, देखिए घन वाला संख्या का घातांक क्या होता है, क्यू होता है। देखिए 2 पर पावर 3 यानी 8, तब इसका घनमूल निकलेगा। मैं घनमूल में 3 गो का जुड़ा हुआ होता है। 2 पर पावर 1 रहता, इसका घनमूल निकलेगा क्या। इसी तरह आप कहेंगे सर यदि आधार अलग अलग हो, ठीक है, 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 3, इसको मैं 6 पर पावर 3 लिख सकता हूं। और 6 के 36 6 के 216, और 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। यानी हम इस निचोड़ पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस तरह में, इस कंडीशन में जब हमको घन वाला पूछेगा ना, तो हम क्या करेंगे, घन वाला में हम लेकर किसको चलेंगे, हम 2 पर 0 वाला को तो लेंगे, यानी 2 पर पावर 0 भी रहेगा, 3 पर पावर 0 भी रहेगा, 0 वाला तो लेंगे, क्योंकि 1 का पूर्णतया वर्ग भी निकलता है, 1 का पूर्णतया घन भी निकलता है। लेकिन इसके बाद जितना वो रहेगा ना, तो उसके घातांक में 3 को लेंगे या 3 के गुणज को लेंगे, यानी 3 को मिलकर हमारा क्या बनेगा, हमारा घन बनाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि सर ई जो था 2 पर पावर 3, इसको आप रहने दीजिए, ये 2 पर पावर 3 था, इसको आप रहने दीजिए, यानी 2 पर पावर 1 कैंसिल कर दीजिए, 2 पर पावर 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 पर पावर 4 कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 पर पावर 0 रहेगा, 2 पर पावर 3 रहेगा। इसमें 3 पर पावर 1 कैंसिल कीजिए, 3 पर पावर 2 कैंसिल कीजिए, लेकिन सर 3 पर पावर 3 यहां रहेगा, और यहां पर 5 पर पावर 1 कैंसिल कीजिए। लॉन्ग प्रोसेस में आप जा रहे हैं। अब मेरे पास बचा यहां पर 1 1 2 गो, चूंकि 0 का गिनती करके जा रहे हैं, गुना 1 और 1 2 गो, और गुना यहां पर बचा 1 गो, यानी 2 दूनी 4 इकाई कितना 4, यानी 2160 के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जिसका पूर्णतया घनमूल निकाला जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या ये प्रोसेस इस लॉन्ग प्रोसेस में बनाना संभव है क्या, हम कहां कहने लॉन्ग प्रोसेस में बनाइए। आप क्या कीजिए, एक घातांक में देखिए 3 गो का ग्रुप बनाना है ना, यानी आपके पास क्या गो 2 है, 4 गो 2 है नहीं, 2 पर पावर 4 काटते तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार। तो आप क्या कीजिए, 3 गो के लीजिए, 3 गो के लीजिएगा तो आप सीधा घातांक 4 में 3 से भगा दीजिए, 1 लिखिए, शेषफल को हटाइए, लेकिन प्लस 1 जरूर कीजिए। काहे, हमको शून्यों वाला को गिनना है, शून्यों वाला को गिनना है। इसी तरह 4 हो गया। अब यहां 3 पर पावर 3 है, 3 घातांक में 3 से भागा दीजिए, घातांक 3 में 3 गो का ग्रुप बन रहा है, इसलिए 3 से भागा दे रहे हैं, तो 1 बचेगा। 3 पर पावर 0 के लिए 1 जोड़िए, यानी 2। यहां पर 1 में 3 से भागा देंगे तो क्या लिखेंगे, भागफल 0 और प्लस 1, 5 पर पावर 0 के लिए 1 तो 1, तो 2 दूनी 4 1 ही 4, आप टिक लगाइए। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए टेक्निक पर आ गए, टेक्निक को समझ गए। लेकिन जब सवाल आपको दे दे, आपको फंसा दे, कहे दी गई संख्या 2160 को लेकर चले, 2160 को ही लेकर चलेंगे, आपको कहेगा दी गई संख्या के उन सभी गुणनखंड की गिनती बताएं
जो पूर्णतया वर्ग के साथ साथ पूर्णतया घन भी है, यानी वह पूर्णतया वर्ग के साथ साथ क्या है, पूर्णतया घन भी है। हमको एक चीज बताइए, पहले एक उदाहरण समझिए, या किस समय ऐसा संभव हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं 7 स्क्वायर पर पावर 3, हम लिखते हैं 7 स्क्वायर पर पावर 3। क्लियर? तो इसको देखिए, 7 स्क्वायर पर पावर 3, इसका अर्थ हुआ 49 पर पावर 3, अर्थात 49 गुना 49 गुना 49। इसका अर्थ इसका घनमूल क्या होगा, 49। लेकिन मैं इसको तो ये, इसका अर्थ होता है 7 पर पावर 2, ये हटेगा 2 गुना 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 पर पावर 3 पूरे पर पावर 2। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 7 सत्ते 49 और सत्ते कितना होता है 343, और का स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ इसका वर्गमूल क्या होगा 343 गुना 343, इसका वर्गमूल क्या होगा 343। मेरा बात समझिए। जैसे इसी तरह यदि 64 की बात करें, 64 को हम लिखते हैं 2 पर पावर कितना 6। अब कोई कहेगा नहीं इसको लिखिए 2 पर पावर 3, इसको लिखिए 2 पर पावर 3 का स्क्वायर। अब कोई कहेगा नहीं इसको लिखिए 2 का स्क्वायर का पावर 3। तो भैया यहां पर इसका वर्गमूल होगा 2 पर पावर 3 और इसका घनमूल 2 पर पावर 2 होगा। यानी दोनों कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों शर्त पूरा करने के लिए हमको क्या गो चाहिए, 6 गो चाहिए। यानी हमको 7 क्या गो चाहिए, 6 गो, हमको 2 क्या गो चाहिए, 6 गो, तब ये पूर्ण वर्ग वाला भी बनेगा और पूर्ण घन वाला भी बनेगा। क्योंकि देखिए आप डीप से जाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। क्लियर है? तो 2 चाहिए और 3 भी चाहिए, दोनों कंडीशन है। इसका अर्थ 6 लीजिए और 6 का गुणज लीजिए, तब आपका काम बनेगा। तो यहां पर हमारा सवाल जो दे दिया, कहा कि 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 और गुना 1 पर पावर 5 पर पावर 1, यानी 2160 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्णतया वर्ग के साथ साथ घन है। तो हम कहेंगे 4 में जब 6 से भागा देंगे तो 0 बचेगा। काहे 0 बचेगा, समझ रहे हैं? शेष को लेकर बढ़ेंगे नहीं आगे, यानी 0 4/6, तो 0 जोड़ 1 जरूर कीजिएगा 1। 3 पर पावर 3 घातांक में 3 है, 6 से भागा देंगे 0 जोड़ 1 कीजिएगा तो 1, और 1 में 6 से भागा देंगे 0 जोड़ 1 तो कितना 1। अब 1 इकाई 1 इकाई 1, यानी 2160 के मात्र एक ही गुणनखंड है जो पूर्ण घन के साथ साथ पूर्ण वर्ग है, वह है 1। चलिए दूसरे उदाहरण, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए है 2 पर पावर 13 गुना 3 पर पावर 11 गुना 5 पर पावर 7 गुना 11 पर पावर क्या 4। तो हम तो सीधा शॉर्टकट पर आएंगे। आप जानते हैं पूर्णतया घन और पूर्ण वर्ग दोनों होना चाहिए। इसके लिए हम किससे भाग देंगे, 6 से। किसमें, यानी घातांक जो है 6 होना चाहिए या 6 का गुणज होना चाहिए, यानी 6 को मिलकर जो है वह क्या बनेगा, घन भी बनेगा और वर्ग भी बनेगा। तो आप पीछे पढ़े हैं, तो चलिए देखिए 2 पर पावर 13 है, हम यहाँ पर क्या लेंगे 13 बटा शॉर्टकट 6 करेंगे, बचेगा 6 दूनी 12, 2 भागफल होगा, शेषफल से लेना देना नहीं है, लेकिन 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 1 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 3 पर ये 2 पर पावर 0 की भी गिनती करनी है। उसी तरह 3 पर पावर 11 के लिए 11 लेंगे, 11/6 तो कितना होगा 1 होगा, 1 और जोड़ के कितना 2। 7 में 6 से भागा देंगे कितना होगा 1, 1 जोड़ 1 कितना 2, और ये घातांक 4 में जब 6 से भाग देंगे तो 0 जोड़ 1 कितना होगा 1 होगा, तो 3 दूनी 6, दूरी कितना 12 इकाई 12, यानी इस संख्या के 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्णतया घन के साथ क्या होंगे, पूर्णतया वर्ग होंगे। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि दी गई संख्या है, उन संख्या के दी गई संख्या के उन गुणनखंडों का योगफल बताएं जो पूर्ण वर्ग वाला है, यानी वर्ग वाला जितना गुणनखंड है ना जिसका पूर्णतया वर्गमूल निकाला जा सकता है, उनका योगफल बताइए। तो हमको एक चीज बताइए, यहाँ पर यदि मानिए 2160 दिया, तरीका पहले सीख लीजिए। 2160 दिया, अब 2160 दिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 और कितना आपका 5। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना कितना 5, यानी एक संख्या है और उसका कहता है कि 2160 के ऐसे कितने
जितने भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या उनका क्या करें, आपका योगफल बताएं। तो तरीका के साथ जब आएंगे आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 पर पावर 0, जोड़ना है, चूंकि 2 पर पावर कितना 1, जोड़ 2 पर पावर 2, जोड़ 2 पर पावर 3, जोड़ 2 पर पावर 4, गुना इसको लिखेंगे 3 पर पावर 0, जोड़ 3 पर पावर 1, जोड़ 3 पर पावर 2, जोड़ 3 पर पावर 3, और गुना 5 पर पावर 0, जोड़ 5 पर पावर 1। बस। नहीं, एक चीज आप बताएं, आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या, क्योंकि हमारा वो क्या होना चाहिए, सम में रहना चाहिए। क्या सम में रहना चाहिए, घातांक, तब ना उसका पूर्णतया वर्गमूल निकलेगा। आप पीछे पढ़ चुके थे 2 पर पावर 1 का क्या 2 इकाई 2 पूर्णतया वर्ग निकले, वर्ग है क्या, वर्ग वाली संख्या है क्या, नहीं है। तो आपको बताया है जिसका घातांक क्या है, विषम है, ऑड है, उसको क्या कीजिए आप, कैंसिल कर दीजिए। क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। लेकिन भूल से भी 0 वाला को कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि 3 पर पावर 0 तो 1 और 1 पूर्णतया वर्ग वाली संख्या, उसका वर्गमूल निकलता है। अब देखिए, अब 2 पर पावर 0 तो क्या हो गया, 2 पर पावर 0 तो 1, 2 पर पावर 0 1, जोड़ 2 पर पावर 2 तो 4, जोड़ 2 पर पावर 2 तो 4, 2 पर पावर 4 तो कितना 16, गुना यहां 3 पर पावर 0 तो 1, जोड़ 3 स्क्वायर तो 9, और यहां गुना 1। क्लियर। तो हम एक चीज बताते हैं, ये तो शॉर्ट में ऐसे हो गया। हालांकि यदि बड़ी संख्या दे दे तो ये जीपी के फॉर्म में बैठता है, नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आता है। यानी 1, 4 और 16 का योगफल क्या होगा, ये और भी बड़ा आदि दे देता तो आप जीपी वाला कई सवाल इस तरह का सॉल्व किया, तो यहां से हम जीपी वाला फॉर्मूला निकाल के बना सकते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। 16 4 20 1 कितना 21, गुना 9 1 10, और गुना 1 तो 10 गुना 21 कितना 210, क्या होगा, यही आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए, यदि आपको ये कह दे, अब देखिए यदि आपको ये कह दे क्या कि 2160 एक संख्या है, उनके उन सभी गुणनखंडों का योगफल बताएं जो पूर्णतया घन है, घन, वर्ग नहीं बोला, घन है, तब हमको एक चीज बताइए। आप तब क्या कीजिएगा, इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा कर देते हैं। ये था 2 पर पावर 1 यहां पर, ये था 2 पर पावर 3, और ये 3 पर पावर 1, और ये 3 पर पावर 3। इसी प्रश्न को बना देते हैं 5 पर पावर 1। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसी तरह आपने सजाया लिखा। लेकिन वर्ग के लिए घातांक सम होनी चाहिए, और घन के लिए क्या होनी चाहिए, तो आप जानते हैं घन के लिए घातांक जो है या तो 3 होगा या तो 3 का गुणज होगा। क्योंकि 3 को मिलकर 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 का पूर्णतया घन निकलेगा, जो कि 2 होगा। नहीं, उसका घातांक क्या होना चाहिए, 2 पर पावर 3 होना चाहिए, या 2 पर पावर 6 होना चाहिए, या 3 पर पावर जो है 3 होना चाहिए, या 5 पर पावर 6 होना चाहिए। यानी घातांक 3 होना चाहिए, या 3 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। हमको एक चीज बताइए, 2 पर पावर 1 का पूर्णतया घनमूल निकलेगा क्या, पूर्णतया घन वाली संख्या है क्या, नहीं है। इसी तरह 2 पर पावर 2 4 होता है, वो भी पूर्णतया घन वाली संख्या नहीं है। बढ़ते हैं, 2 पर पावर 4 भी नहीं है, यानी 2 पर पावर 1 भी नहीं, 2 पर पावर 2 भी नहीं, 2 पर पावर 4 भी नहीं। तो यहां बचा 2 पर पावर 0 1, 2 पर पावर 0 का अर्थ 1 पूर्णतया घन वाली संख्या है, तो बचा 1, जोड़ कितना, ये 2 पर पावर 3 तो 8। चलिए गुना, यहां से 3 पर पावर 1 कैंसिल, 3 पर पावर 1 का अर्थ होता है 3, उसका पूर्णतया घनमूल नहीं निकलता है। 3 स्क्वायर का भी पूर्णतया घनमूल नहीं निकलता है, और ये 3 पर पावर 3 का निकलता है। यानी यहां से क्या बचा, 1 बचा, जोड़ क्या बचा 27। देखिए ये कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि 27 यदि है, 27 8 कर दे, यानी कोई पूर्णतया घन वाली संख्या है, और एक दूसरी पूर्णतया घन वाली संख्या के साथ यदि गुना हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल में देता हूं, देखिए 27 एक पूर्णतया घन वाली संख्या है, और 27 के साथ यदि 64 का गुना हो जाए, 64 भी एक पूर्णतया घन वाली संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल भी उसका भी पूर्णतया घनमूल निकलेगा। क्लियर, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पर गुना क्या हो गया, यहां पर इसको कट कर दीजिए, बचेगा कितना 1, कहता योगफल हम देखिए आदि बड़ा रहता तो ये भी जीपी के फॉर्म में आता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में आता, बता देते हैं हम। नहीं, कंपटीशन में सिर्फ आपको ये देखा जाता है कि आप जान रहे हैं या नहीं, आपको जानबूझकर फंसाया नहीं जाता है। तो आप 8 जोड़ 1 9, और गुना 27 1 28,
कीजिएगा आप 9 8 72 के 2 के रहा कितना 7 9 2 18 7 कितना 25, यानी आप किस में टिक लगाएंगे 252 में टिक लगाएंगे, आपका क्या होगा इसका सही उत्तर 252 होगा। क्लियर है? तो इस तरह का जो है आप जब सवाल बनाए इसी तरह और संख्या बड़ा कर दे और पूछेगा कि उसके माने कि इसके गुणनखंड का माने कि योगफल बताएं जो पूर्णतया वर्ग के साथ घन है। हम किसका गिनती करेंगे? हम 1 वाला 2 वाला माने 6 वाला या 6 का गुणज वाला घातांक वाला को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां तो हमको एको गो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको एको गो नहीं मिलेगा। हम मात्र किस पे टिक लगाएंगे? जैसे हमको तेजी में बोल देता है 160 के उन सभी गुणनखंडों का योगफल बताएं जो पूर्णतया वर्ग के साथ पूर्णतया घन है। तो आप 2 पर पावर 3 भी कट हो जाता, यहां पर 3 पर पावर 3 भी कट हो जाता, सिर्फ यहां बचता 1, ये 1 और यहां 1 गुना 1 यानी 1 के है ऐसा। माने कि 2160 का मात्र एक ही फैक्टर है, गुणनखंड है जो पूर्णतया वर्ग के साथ साथ क्या है पूर्णतया घन है, वह है 1। तो योगफल भी क्या होगा 1 होगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपको आदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो किसी भी तरह का घुमा के प्रश्न दे देगा तो आप जरूर बनाइएगा। चलिए अब टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ते हैं और कह दे कि दी गई संख्या है और उन सभी संख्याओं का आप क्या कहें उन सभी मतलब दी गई संख्या के उन सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं। क्लियर? तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें। टेक्निक तो देखिए बनाने का तुरंत कहेंगे कि जो संख्या रहेगा ना उसका गुणनखंड निकाल दीजिए और उसमें 2 से भागा दे दीजिए, यानी शॉर्ट टेक्निक हम पहले ही बता देते हैं। मानिए 24 का क्या होगा गुणनखंडों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे नंबर और पावर क्या होगा फैक्टर बाय 2। ध्यान रखिएगा नंबर का घातांक मतलब संख्या का घातांक गुणनखंड बटा 2 होता है। मतलब संख्या का जितना गुणनखंड होगा ना उसमें 2 से भागा देंगे, उसका घातांक लिख देंगे। ये 24 का जितना गुणनखंड है उसमें 2 से भागा देंगे, उसका पावर कर देंगे, वही उसका गुणनफल होगा। कहेंगे क्यों, काय, कैसे, आइए चर्चा करते हैं। देखिए हम एक संख्या लेते हैं 72। क्लियर? एक संख्या 72 लेते हैं, समझिएगा। जब 72 लेते हैं ना तो हम अपने मन से डीप में जाते हैं। हम आप देखिए 72 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम चूंकि सीखना है, हम चलिए थोड़ा दूसरे जो बच्चा वाला तरीका है उसी को अपनाते हैं। 72 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 72 का गुणनखंड 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 है, 9 है, 10 नहीं, 11 नहीं है, 12 भी है, 13 14 15 16 17 18 है, उसके बाद 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है, 24 के बाद 36 है और 36 के बाद क्या है 72। क्लियर? यानी 72 के गुणनखंड 4 2 6 2 8 2 10 2 12 गो है। यानी आपको पूछेगा 72 के उन सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं तो आप तुरंत कहिएगा 72 बटा 12 बटा 2, यानी गुणनखंड की संख्या 12, 12 बटा 2 कितना होगा 72 पर पावर 6, यही उत्तर होगा। और इसी तरह का ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन आप समझिए, सिर्फ ये रट मत जाइए, आप समझिए कैसे हो रहा है। हमको एक चीज बताइए कि हम यहां पर एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पहला पद, देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, आप गौर से देखिएगा, इस पर कई सवाल कंपटीशन में आते हैं, मेंस लेवल में आते हैं। ठीक है, पहला पद और अंतिम पद ये दोनों का गुणनफल जो है वो देख रहे हैं कि 1 गुना 72 यानी 72 के बराबर है, यानी संख्या के बराबर है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा पद और अंतिम से दूसरा पद का जो गुणनफल है 36 दूनी 72, वो भी संख्या के बराबर है। हम आगे जब इसी तरह देखते हैं 24 तिया 72, नहीं 24 गुना 3 कितना हो रहा है भाई 72 हो रहा है, यानी शुरू से तीसरा और अंतिम से तीसरा। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस पर संबंधित तो मैं फंसाकर कई सवाल आपके बीच में रखूंगा। ठीक है, तो 24 तिया 72, उसके बाद आपका हो जा रहा 4 गुना 18, 18 चौके 72, उसके बाद आप देखते हैं बरछा के 72, नहीं 12 गुना 6 72 और 9 8 कितना 72। भैया कुछ समझ में आया क्या? कुछ आपका दिमाग खुला क्या?
यानी हम देखते हैं दी गई संख्या है और दी गई संख्या का जितना भी फैक्टर है अर्थात जितना भी गुणनखंड है, तो हम वहां पर क्या एक ध्यान दे रहे हैं कि उनका जो गुणनखंड को यदि हम सजा रहे हैं ढंग से, माने कि शुरू से सजा रहे हैं, आरोही क्रम में सजा रहे हैं, तो शुरू का पहला और अंतिम के पहले गुणनखंड का योगफल, ये गुणनफल जो है संख्या के बराबर हो रहा है। इसका अर्थ है दूगो मिलकर संख्या के बराबर हो रहा है। दूगो गुणनखंड का गुणनफल संख्या के बराबर हो रहा है। तो गुणनखंड क्या गो है आपके पास? 12 गो है। तो आप एक चीज बताइए, ये दूगो मिलकर हमको गुणनफल निकालना है। जैसे सोचिएगा, हमको कह रहा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 9 गुना 12 गुना 18 गुना 24 गुना 36 गुना क्या 72। हमको एक चीज आप समझाइए कि यदि मैं इसको गुना करने के लिए जाऊं तो हम ये इस तरह गुना कर सकते हैं क्या? 1 और 72 को लिया, 72 इकाई 72 गुना, मैंने 2 को मिलकर 1 72 हमको मिला। फिर शुरू से दूसरा 2, अंतिम से दूसरा 36 दूनी 72 यानी 72 लिख दिया। फिर शुरू से तीसरा अंतिम से तीसरा 24 दिया, 72 लिख दिया। शुरू से अंतिम से चौथा 18 चौके 72 लिख दिया। शुरू से पांचवा अंतिम से पांचवा 12 छाके 72 लिख दिया। और इसी तरह 8 गुना 9 हमने 72 लिख दिया। तो आपके पास भाई साहब क्या गो गुणनखंड था? 12 गो। तो क्या गो 12 गो था, जोड़ा क्या गो? तो 6 गो। हम देखते हैं 6 गो क्या लिखा गया? 72 लिखा गया, यानी जो संख्या था वही लिखा गया। इसका अर्थ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 72 पावर 6। और 72 पावर 6 इसका अर्थ है 72 पर पावर जो हुआ 12/2 हुआ। नहीं, 12 गो गुणनखंड था, जोड़ा बना, जोड़ा बनेगा तो 2 से भागा लगेगा। तो हम किस फार्मूला पर पहुंचे? हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया। यदि दी गई संख्या का यानी फैक्टर का गुणनखंड का आपको गुणनफल पूछ दे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर क्या होगा? फैक्टर बराबर क्या होगा? नंबर पर पावर फैक्टर बाय कितना? 2। यानी आप सीधा कहेंगे कि दी गई संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल बराबर होता है संख्या का घातांक गुणनखंड की संख्या बटा कितना? गुणनखंड की संख्या बटा 2, यानी नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। क्लियर? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फंसिएगा मत। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इससे संबंधित आप फंसे हुए सवाल को आपके बीच में रखेंगे। लेकिन अब सवाल आएगा कि सर घातांक सम था, नहीं, घातांक यहां पर आपने ऐसा चयन करके ले लिया कि जिसका घातांक, ये घातांक कहते सॉरी, गुणनखंडों की संख्या जो है सम में आ गया, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। तो आपने तो बेहतर ढंग से बना लिया। लेकिन यदि गुणनखंडों की संख्या विषम में हो तो आप, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, उसको भी समझते हैं। अब की बार हम विषम वाला लेकर, क्या विषम वाला लेकर, यानी जो गिनती 12 को हुआ ना, 12 नहीं हो, 13 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, यानी गिनती विषम में हो जाए, तो क्या उसमें भी यही रूल लागू होगा? यानी दी गई संख्या के गुणनफल फैक्टर का आपका गुणनखंड का गुणनफल पूछेगा तो क्या संख्या पर पावर गुणनखंडों की संख्या बटा 2 होगा? तो घातांक तो विषम है। तो देखिए यहां पर एक संख्या हम लेते हैं 36। क्या लेते हैं भाई साहब? 36। और 36 का गुणनखंड होता है 1 2 3 4 6 9 होता है ना, अब 12 होता है, अब 12 के बाद 18 होता है, 18 के बाद 36 होता है। और होता है कुछ? क्या कहेंगे आप? नहीं, और कुछ नहीं होता है। यानी हम देखते हैं कि 36 के गुणनखंडों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर जो है वह कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई साहब सतर्क हो जाइए, 9 है, यानी गिनती क्या है? गिनती आपका विषम में है। गिनती किस में है? विषम में है। तो क्या बनाते हैं? कोई बात नहीं है। तो बनाने जब लगे हम वही क्रियाकलाप अपनाते हैं, पहला से, शुरू से पहला अंतिम से पहला, एक, क्योंकि सबका गुना करना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना
4 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 18 गुना 36 करना है। हम तो ये देखिए रहे हैं कि शुरू से और अंतिम से, मैंने शुरू से पहला और अंतिम से पहला, लेकिन ध्यान रखिएगा सजा होना चाहिए किस रूम में, वह आरोही क्रम में सजा होना चाहिए। मैंने उनका जितना भी गुणनखंड हो वह शुरू से सजा होना चाहिए। हम देखते क्या है, 1 और 36 का गुणनफल 36 हो जा रहा है। उसके बाद 2 और 18 का गुणनफल 36 हो जा रहा है, यानी शुरू से दूसरा अंतिम से दूसरा, शुरू से तीसरा अंतिम से तीसरा 12 36 हो जा रहा है, शुरू से चौथा अंतिम से चौथा 9 चौके 36 हो जा रहा है। लेकिन साहब हमारा एगो तो बच गया, एगो क्या हुआ, बच गया। अब क्या करें? अच्छा एगो चीज बताइए, इस 6 को हम लिख सकते हैं क्या? 6 को हमारा इच्छा है लिखेंगे √36। दिक्कत, 6 को क्या लिखेंगे? √36 लिखेंगे। आप गलती मत कर जाइएगा, हम सिर्फ वो तरीका समझाना चाहते हैं कि हाँ दोनों के लिए वही सेम चीज ही होगा, यानी दोनों के लिए संख्या का आदि आपके उसके गुणनखंड का गुणनफल पूछेगा तो आप कहिएगा संख्या का घातांक कर दीजिए क्या, नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, यानी जितना गुणनखंड की संख्या है ना उसके में बटा 2 कर दीजिए। सम रहे या विषम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने सम वाला लेकर देखा था, आप विषम वाला लेकर जा रहे हैं तो हम फंस जा रहे हैं। यहाँ पर 6 मिल जा रहा है, मैंने एगो संख्या बीच में बच जा रहा है, 6 नहीं दूसरा भी कुछ और भी मिल सकता है। यहां पर हम फंस जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम 6 को लिखा, 36 संख्या था उसका वर्गमूल होता है 6, यानी √36 लिखा। अब इसको हल करते हैं, देखिए इसका पावर 1, इसका पावर 1, पावर 1, पावर 1। तो आप पढ़े हैं 36 √36 बराबर यदि x नहीं तो ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मैंने x, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं। अब किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर? तो आप ये भी जानते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं, ये इधर जब आएगा तो 1/2 होगा, क्योंकि एक्स बराबर, चूंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब कहेंगे ये कैसे हो रहा है, तो देखिए 6 का स्क्वायर अब पावर 1/2, तो ये जब खत्म होगा तो गुना होता है 2 क्या होगा, 2 गुना 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा। यानी घातांक और करने का रूल पर हम आ गए कि किसी संख्या का उतना नहीं, √36 है तो हम इसको लिख सकते हैं 36 पर पावर कितना, 1/2। काहे भैया 36 का 6 स्क्वायर और स्क्वायर गुना 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। यानी आप क्या किया, इसको हटाया, पावर किया 1/2। क्लियर? यानी 6 लिखिए, √36 लिखिए या 36 पर पावर 1/2 लिखिए। देखिए वैल्यू अलग अलग नहीं होगा, खाली चेहरा उसका बदल जा रहा है। एक एक्टर क्या होता है, अपना चेहरा बदल लेता है, अपने भूमिका के हिसाब से अपने चेहरे में तब्दीली लाता है, लेकिन है वही अमिताभ बच्चन, समझ गए? तो वही चीज, इसका 6 का वैल्यू 6, √36 का भी वैल्यू 6 और 36 पर पावर 1/2 का भी वैल्यू 6। अब एक चीज और जानते हैं क्या, a पर पावर n गुना a पर पावर m, यानी यदि आधार समान हो, गुना की स्थिति में हो तो उसका घातांक क्या होता है, जुटता है। जैसे 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3, तो भाई क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ना इसको 2 बार लिखे, इसको 3 बार। अरे भैया सबको गुना होगा, 2 पर पावर कितना हो गया, 5 हो गया। मेरा रूल है a पर पावर n गुना a पर पावर n। यदि आधार यानी a यहाँ पर समान है, हम उसके घातांक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर आधार शब्द का 36 है, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 1 4। अब 36 पर पावर 4 और जोड़ आधा यानी 1/2, तो 4 दूनी 8 1, 36 पर पावर क्या हुआ, 9/2। तो भाई 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9। तो वही चीज पर तो पहुंच गए, यानी दी गई संख्या लिखिए और उसका पावर क्या होगा, उसका जितना गुणनखंड है उसमें 2 से भगा दीजिए, वह सम रहे या विषम रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य पर पहुंचे, क्या देखिए, कोई संख्या आदि पूर्णतया वर्ग वाली संख्या है ना, जैसे 36, जैसे 16, जैसे 36, जैसे 16, जैसे 64, बस यही 3 उदाहरण आप समझ जाएंगे।
देखिए 36 के गुणनखंडों की संख्या जो होती है, आप जब करेंगे तो 9 चौके 36 होता है। देखिए समझिएगा, 9 चौके 36 यानी 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर। क्लियर? उसी तरह 16 का होता है कितना? 2 पर पावर 4। और 64 का होता है कितना? 2 पर पावर आपका 6। क्लियर है? अब यदि आपको यह पूछा जाए कि 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये घातांक में आप क्या करते हैं? एक जोड़ते हुए गुना करते हैं। 2 था 3, 2 था 3, यानी 3 गुना 3 क्या होगा? 9 होगा। यानी एक चीज समझिए, यदि घातांक सम है तब तो पूर्णतया वर्ग वाला है, और यदि घातांक सम है तो उनके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? विषम में हो जाएगी। यानी 2 ये विषम, एक जोड़ेंगे तो विषम, ये 2 एक जोड़ेंगे तो विषम। मानिए एक और उदाहरण देते हैं, हमको कहेगा 5 पर पावर 8 और गुना 7 पर पावर 4। यह निश्चित रूप में पूर्णतया वर्ग वाली संख्या है। क्यों? क्योंकि घातांक 8 है और घातांक 4 है। लेकिन इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो भैया 8 में 1 जोड़ेंगे 9, आइए 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 9 पचे कितना होगा? 45। क्योंकि जब सम है, एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, तो विषम गुना विषम क्या होगा? विषम ही होगा। यानी इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? ऑड होगी, विषम होगी। और 16 है, 2 पर पावर 4 है, तो भाई इसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 4 में 1 जोड़ के आप 5 बोलेंगे, नहीं 5, या 6 में 1 जोड़कर क्या बोलेंगे? 7। तो हम देख क्या रहे हैं कि जितने भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या है ना, महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए, आपके बीच भाई कई सवाल आएंगे। जितने भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या है ना, उसके गुणनखंडों की संख्या विषम में होती है। यानी 36 पूर्णतया वर्ग वाली संख्या है, उसके गुणनखंडों की संख्या 9 है, विषम में है। या आप इसके विपरीत यह कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम में होगी वह पूर्णतया वर्ग वाली संख्या होगी। क्लियर? आप जो है दोनों तरफ से कह सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम में होती है, या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या विषम में है वह पूर्णतया वर्ग वाली संख्या होती है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में देखा। हम अगले वीडियो में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में रखेंगे। देखिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए प्लीज, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में इससे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आपके बीच में रहेंगे। धन्यवाद।